अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर इफ्तिखार है और आज का ये व्लॉग उन लोगों के नाम जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए और क्वेश्चंस पूछे कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं या हमारा ताल्लुक कंटेंट राइटिंग से नहीं है, तो क्या हमें भी राइटिंग सीखना आनी चाहिए? इसका जवाब है यस। क्यों? राइटिंग का मकसद सिर्फ कंटेंट लिखना और उससे पैसे कमाना नहीं है। ये तो एक तरीका है कंटेंट राइटर्स का फ्रीलांसिंग करने का या किसी कंपनी एजेंसी में काम करके उस उनके 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 क्लाइंट्स के लिए लिखने का। राइटिंग जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ पे मैं आपसे वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। आप जिस भी प्रोफेशन से हों, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहें, चाहे आप गवर्नमेंट की जॉब करना चाहें, पायलट बनना चाहें, आप एविएशन में आना चाहें, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करना चाहें, हो सकता है आप आगे जाके एचआर में काम करें या फाइनेंस में काम करें या आप मार्केटिंग में काम करें या आप टेक्निकल साइड पर आप इंजीनियर हैं तो आपको फील्ड वर्क करना होगा। जो भी आपका प्रोफेशन होगा उसमें राइटिंग ज़रूरी है। क्यों? एज अ स्टूडेंट यू वुड नीड टू क्रिएट योर सीवीज़, यू वुड नीड टू क्रिएट योर कवर लेटर्स जो कि आप कंपनीज में भेजेंगे। वो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है थ्रू राइटिंग। आप अगर अपनी कंपनी में फॉर इंस्टेंस आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे राइटिंग का कोई काम नहीं है। काम है, आपने डेटा शीट बनाई है, आपने एक महीने का एक्सपेंडिचर बताया है अपनी कंपनी का और उसे आपने एक्सप्रेस करना है इन अ फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। तो सिर्फ ग्राफ से तो काम नहीं चलेगा। यू वुड हैव टू एक्सप्लेन ऑल द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द ग्राफ or the tables that you have shown or the data that you have collected to give meaning to it. सही है। एक राइटर का काम लिखना नहीं होता, एक राइटर का काम होता है टू गिव मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट ही हैज़, whether that information is in the form of logic or creativity. एक स्क्रिप्ट राइटर कहानी लिखता है तो उसमें कैरेक्टर का एवोल्यूशन बताता है, उसमें वो स्टोरी प्रोग्रेशन बताता है, उसमें वो प्लॉट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करता है, उसमें वो इमोशंस डालता है, थीम पे बात करता है। एक आदमी जो कि गाने के बोल लिखता है वो पोइट्री के थ्रू अपनी बात शेयर करता है। इसी तरह से नो वन ऑफ अस, या मैं इसको ऐसे कहूँ कि ऑल ऑफ अस हैव टू बिकम अ राइटर एट वन पॉइंट इन आवर लाइफ अनदर। आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, आपने आज तक कभी कहीं पर भी कोई आर्टिकल या ब्लॉग नहीं लिखा ना छपवाया, लेकिन आप सोशल मीडिया पर तो अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं ना, थ्रू स्टेटस अपडेट्स, और इंस्टाग्राम पे आप अपनी पोस्ट शेयर करते हैं तो वो रिटन फॉर्म में होता है। सो यू आर ऑलरेडी राइटिंग कंटेंट। अब उससे पैसे कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे वो अलग बात है, लिख तो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं और हम भी जब प्राइमरी क्लासेस में थे तो हम एसेज लिखते थे, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स को अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखना होता है व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर प्रोफेशनल स्टडीज़ इन ए यूनिवर्सिटी। राइटिंग हर जगह है हमारे पास, हमें हमें हर वक्त मतलब राइटिंग के बग़ैर ज़िंदगी नहीं बढ़ सकती। अगर आप किसी अपने ऑफिस के कोलीग से बात कर रहे हैं और उसने कहा कि बच्चा फ़लाँ बात चीज़ जो है वो मुझे लिख के दे दो, सो आइदर यू गोइंग टू सेंड द डिटेल अक्रॉस थ्रू व्हाट्सएप और एसएमएस और ईमेल, और यू गोइंग टू टाइप इट डाउन। लिखना है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि वी ऑल हैव टू बिकम एक्सपर्ट्स इन ग्रामर, लेकिन क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, but still we need to equip ourselves with the right strategies of writing so that we can communicate meaningful content with our audience. Now audience में for a writer, for an author, audience are the readers. For a blogger, audience are the people who are using the internet, who are surfing through social media networks. लेकिन फॉर ए प्रोफेशनल
جو ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے فائنینس ڈپارٹمنٹ میں یا HR ڈپارٹمنٹ میں، ان کی آڈینس کون ہوگی؟ ان کی آڈینس ہوگی ان کے کولیگس، ان کے کمپنی کے امپلائیز، ان کا امیڈیٹ سپروائزر، ان کی کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ، ان کے بورڈ آف گورنرز، گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ بھی کمپنیز کا تعلق رہتا ہے، اور اگر وہ کمپنی اسٹاک ایکسچینج پر لسٹڈ ہے تو ان کا آڈینس ہوگا ان کے شیئر ہولڈرز۔ تو یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے لیے آپ کو نے انفارمیشن کمپائل کرنی ہے، لکھنی ہے، جنریٹ کرنی ہے، اور پھر ڈسمینیٹ کرنی ہے، پروموٹ کرنی ہے تھرو ویریس چینلز۔ تو اس ولاگ کا بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لکھنا سیکھیں، ٹرائی ٹو ریڈ بکس، جو میں بار بار کہتا ہوں، ٹرائی ٹو ریڈ نیوز پیپرز، جو کہ میں بار بار کہتا ہوں، اینڈ ٹرائی ٹو رائٹ۔ اپنے پاس ایک جرنل لکھ لیں، روز ایک پیج لکھیں جو بھی ذہن میں آئے۔ جسٹ برش اپ آن یور رائٹنگ اسکلس، کیونکہ ایز اے پروفیشنل آپ کو لکھنا پڑے گا، کم از کم ای میل تو آپ کریں گے نا اپنے باس کو بتانے کو کہ آپ نے ایک دن میں کیا کیا ہے۔ تو اگر اس ای میل میں غلطیاں ہوں گی تو پڑھنے والے کو مزہ نہیں آئے گا۔ تو بس یہی آپ سے کہنا تھا آج کی اس ویڈیو میں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔